को ऐसा है, एक रेलवे स्टेशन के ऊपर एक ट्रेन जा रही थी जिसमें एक सेठ जी बैठे हुए थे। बोलो जय सिया राम। थोड़ा जोर से बोलो तो मुझे लगेगा आपको नींद नहीं आई। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। ये नाम हनुमान जी को बहुत प्रिय है। तो सेठ जी जा रहे थे ट्रेन में। वो ट्रेन रुकी अजमेर। अजमेर से एक पुष्कर के महात्मा भी उस ट्रेन के डिब्बे में चढ़े। तो सेठ जी यहां बैठे थे, महात्मा भी पास में आके बैठ गए। सेठ का देखा सामान ऊपर वाले बर्थ पे सेठ ने जमा रखा था, बहुत सामान। महात्मा ने भी थोड़ा बहुत अपना जो सामान था वो लिया और अटैची वहां रख दी, चुपचाप बैठ गए। तो हमें क्या कि उपदेश का मौका मिलते ही हम चालू हो गए। तो सेठ जी चालू हो गए, अरे इन बाबा जियों का कोई काम तो है नहीं, और ट्रेन में आके बैठ गए। इनको ट्रेन से क्या लेना देना, जंगल में जाके बढ़िया तपस्या करो ना, माला फेरो, यहाँ क्या काम है इनका ट्रेन में। और एसी के डिब्बे में इनका क्या काम भाई, साधु महात्मा तो जंगल में रहते हैं, यहाँ क्या काम है। और हमारे पास भी देखो इतना सामान है, और इन साधुओं के पास भी इतना सामान है। 3 थैले तो इस साधु के पास है और 2-3 थैले ही मेरे पास है। तो फिर इसमें मेरे में अंतर ही क्या है। डिब्बे में वो सेठ जी कह रहे थे, सब लोगों को सुना रहे कि यार भाई साहब देखो आप कि ये है बाबा जी, आपको मारवाड़ी में कह देता हूँ चलो, ये है बाबा जी, यकन का भी 3 थैला, मान का भी 3 थैला। तो यका मीना और मारा में फिर फर्क है ही है। ये तो साधु यका हमें छारिया थैला। महात्मा चुपचाप सुन रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। आगे का स्टेशन आया जयपुर। महात्मा ने कहा लो सेठ जी आओ चाय पी लेते हैं। चाय वाला आ गया था, वो लेके चाय चाय करते तो महात्मा सेठ जी का भी हाथ पकड़ के ले आए। तो ट्रेन जहां रुकी थी उसके पास एक सीढ़ियां बनी हुई थी बैठने की। तो महात्मा भी बैठ गए, सेठ जी भी बैठ गए, दोनों चाय पीने लगे। तो जैसे ही चाय पी आधी और ट्रेन की सिट्टी बज गई, ट्रेन चालू हो गई। तो सेठ जी ने कहा अरे बाबा जी मेरी ट्रेन जा रही है। अरे जाने दो ना, क्या फर्क पड़ा। चुकर जी मेरा सामान पड़ा है, 4 थैले पड़े हैं, जो मेरे भी तो पड़े हैं 4, आपके ही थोड़ी पड़े। जितने थैले आपके उतने ही मेरे हैं, जाने दो और आएगी, ये तो ट्रेन आती रहती जाती रहती। अरे महात्मा मुझे मेरे 4 सामान है, उसमें उसकी ये कपड़े की जोड़ी है, उसमें ये सामान पड़े। अजी पड़े रहने दो, और क्या, दूसरी ट्रेन आएगी उसमें बैठ जाएंगे, क्यों चिंता करते हो। हाथ पकड़ लिया बाबा जी ने सेठ जी, और सेठ जी घबरा गए, अरे बाबा जी ट्रेन जा रही है, चल गई है। तो महात्मा ने कहा जी सेठ जी कौन सी नई बात है ट्रेन, ये तो दिन में 56 आवे, आप अगली में बैठ जाओ, आपने कहीं पर चुका जी मारो सामान पड़ी हो, जो मारो भी उतरो ही पड़ी। सेठ जी अरे, तो बाबा जी ने कहा छोड़ तो दूंगा पर अंतर तो बता, आपने दोया में खई है। अजी के भगवान मन अंतर समझ में आ गया, तो खई समझो। तो सेठ जी ने कहा कि महात्मा हमने सामान इकट्ठा कर लिया है, भले ही सामान आपके पास भी उतना ही है और हमारे पास भी उतना ही है, पर आप एक क्षण में छोड़ सकते हो, पर हम जीवन भर नहीं छोड़ सकते। यही सबसे बड़ा अंतर। बोलो जय सिया राम। ये फर्क होता है संतों में और गृहस्थियों में। ऐसे होते हैं सच्चे संत। तो इस जीवन की यात्रा में जितना कम सामान हमारे पास होता है उतनी ही यात्रा ये मंगलमय होती है, और जितना अधिक सामान होता है ये यात्रा बड़ी कष्टदायी होती है। इसीलिए भिक्षुक और भिखारी दोनों में बहुत बड़ा अंतर बताया है तुलसीदास जी महाराज। भिक्षुक के पास भी कुछ नहीं होता, वो 3 घर के अलावा चौथे घर से भिक्षा नहीं मांगता है, और भिखारी के पास भी कुछ नहीं होता है, परंतु भिखारी के पास कुछ नहीं होते हुए भी वो बहुत कुछ चाहता है, और धनवानों के पीछे हाथ जोड़ा जोड़ा घूमता है कि हे बाबूजी कुछ दे दो, हे बाबूजी मेरे पे कृपा कर दो, हे भाई 100 रुपए दे दे, हे बाबूजी मुझे कुछ दे दो।
दोनों के पास कुछ नहीं होता है, लेकिन भिखारी के पास कुछ नहीं होते हुए भी बहुत कुछ चाहता है, और भिक्षुक के पास कुछ नहीं होता है और वो कुछ भी नहीं चाहता है। इसलिए बड़े बड़े धनवान भी संतों के और भिक्षुओं के चरणों में माथा रगड़ते हैं, और एक भिखारी है जो धनवानों के पीछे दौड़ता रहता है। ये बहुत बड़ा अंतर है भिक्षुक में और भिखारी। दोनों के पास कुछ नहीं है, लेकिन एक के पास कुछ नहीं होते हुए भी जीवन में बहुत कुछ चाहता है, बहुत कुछ लालसाएं हैं कि मेरे भी ऐसा हो जाए, इतना पैसा इकट्ठा कर लूं, आज उससे भी मांगूंगा, उससे भी मांगूंगा। भिक्षुक किसी से कुछ नहीं चाहता, मांगता भी नहीं है और कुछ किसी से चाहता भी नहीं है। ठाकुर जी ने जो दिया है उसी में वो संतुष्ट रहता है, अपनी मस्ती में रहता है। भोजन मिला तो बढ़िया, नहीं मिला तो बहुत बढ़िया। ये लक्षण है संत के।